हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज क्लास 7th का एनसीईआरटी कोर्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस एक शानदार स्टोरी है और उसको पढ़कर हम आनंद लेंगे। वैसे तो बच्चों को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वैसे ही ये कहानी है। बच्चों सभी ध्यान से सुनना और आनंद लेना और चैप्टर को समझ। The thought came to the certain king that would never fail. राजा के दिमाग में अचानक एक शानदार आइडिया आया। He would never fail if he knew 3 things. यदि वो 3 बातें जान लेता है तो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were, वो 3 बातें ये थी। What is the right time to begin समथिंग, वो कौन सा सही समय है जब किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस व्यक्ति को उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू डू, और वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने अपने राज्य में अपने संदेशवाहकों को पूरे राज्य में भेज दिया। बोला कि उनको मैसेज भेज दिया कि उनको इनाम दिया जाएगा, और इसीलिए उनको इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन का आंसर देगा उनको इनाम दिया जाएगा। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस, और एक वादा किया कि जो भी इस क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको बड़ी मात्रा में इतने सारे पैसे, जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे पैसे उनको दिए जाएंगे। मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, और राजा के पास बहुत धुरंधर ज़्यादा बुद्धिमान, और कहते हैं ना कि अपनी भाषा में कि इतना बुद्धिमान कि जानो दुनिया जीत जावे, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति लोग वहाँ पर आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, और लेकिन सभी ने राजा के क्वेश्चन का आंसर का अलग अलग आंसर दिया। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चंस, जब उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए, आचरण करना चाहिए कड़ाई के साथ। ओनली इन दिस वे, यही एक रास्ता है। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम, यही एक रास्ता है जिससे वो सब कार्य को सही समय पर प्रॉपर टाइम पर कर सके। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, that it was impossible to decide in advance the right time फॉर डूइंग समथिंग, ये तो बहुत मुश्किल है, किसी कार्य को पहले कैसे निश्चित कर सकते हैं कि भाई हमने पहले सोचा था कभी कि कोरोना आ जाएगा और हम घर पे बैठ जाएंगे और ऐसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, कभी सोचा था? ऐसा नहीं सोच सकते। वैसा ही राजा ने कहा कि आज ऐसा हो रहा है, आज जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा उस कार्य के लिए कैसे हम पहले निश्चित कर लें। ऐसा लोगों ने कहा कि भी पहले कैसे डिसाइड कर लें, ये तो इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा इस बात को चिन्हित कर रहा था, नोटिस कर रहा था कि सब कुछ चल रहा है। अवॉइडिंग फुलिश प्लेजर्स, और मूर्खों को वो अवॉइड कर रहा था, अनदेखा कर रहा था। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वो हमेशा वो कार्य को करता जिसके वो उसके लिए नेसेसरी है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। यट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो राजा को हर एक कार्य को प्रॉपर टाइम पर करने के लिए उनको बोले कि हाँ ये टाइम हो गया राजा साहब, ये कर लो, खाने का टाइम हो गया खाना खा लो, पीने का टाइम हो गया पानी पी लो, ये हो गया। ये ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि ऐसे टाइम बता टाइम टू टाइम, हाँ इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, ऐसा कोई पॉसिबल है? ऐसा राजा को लोगों ने कहा। दिस वॉज बिकॉज, और ये बात तो क्योंकि वन ऑफ मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा व्यक्ति तो पाना
इम्पॉसिबल जैसा है टू करेक्ट डिसाइड करेक्टली, ऐसा व्यक्ति को पाना बहुत इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन है कि ऐसे करेक्ट टाइम पर कार्य को करवा सके। हम भी मान लो किसी कार्य की सारणी बना लेते हैं कि हमें इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे स्नान करूंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाऊंगा वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमें कोई कार्य याद आ जाता है, अरे आज तो मार्केट जाएंगे, आज तो मिर्च खाएंगे, आज तो ये करेंगे, ऐसी बातें हम सोच लेते हैं और फिर अपनी सारणी को भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा लोगों ने कहा भाई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, और दूसरों की मदद के बिना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और सभी कार्य के लिए, सभी कार्य को समय पर पूरे टाइम पर करने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, प्रत्येक क्षण को पहले निश्चित कर लेना कैसे करना है तो पॉसिबल नहीं होगा। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी अर्जेंट होती है कि हमें उसी समय उसी क्षण करनी पड़ती है। मान लो किसी का जन्म हो गया, ये पहले कोई निश्चित थोड़ी होता है कि पहले निश्चित हो गए वो उसमें जन्मेगा, पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी की डेथ हो गई हो, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। किसकी डेथ कब होगी पता चलेगा क्या? कभी पता नहीं चलेगा। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो नेसेसरी होती है, अर्जेंट होती है, उनको हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, और ये तो बातें ऐसी होती है जो काउंसिल के डिसीजन, काउंसिल के निर्णय पर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है उनका वेट करना। मान लो किसी का एक्सीडेंट होगी, इस बात को पहले कैसे डिसाइड कर लेगी ये एक्सीडेंट होगा, उसका काउंसलिंग कर दिया ये ऐसा होगा, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ऐसी बात को पहले कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, इस बात को पहले निश्चित नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कोई भी कार्य को पहले ऑर्डर देना, पहले उसका आचरण कराना पॉसिबल नहीं है कि उसको सही समय पर ऐसा, उस समय ऐसा करना, उस बच्चे को उस समय जन्म बोलेगा, इस बच्चे को उस समय जन्मना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है इस कार्य को। कि उसका वो जा रहा है स्कूल, हाँ अचानक उसका पेट दर्द होने लग गया, तो क्योंकि पेट उस समय दर्द होना चाहिए था, दोपहर के समय दर्द होना चाहिए, स्कूल के बाद दर्द होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल था क्या कि कोई कार्य को पहले निश्चित कर ले? इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और ये तो वो व्यक्ति ही कर सकता है जो भविष्य देख सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है दुनिया में? भगवान। और भगवान तो दुनिया में ऐसा हो नहीं सकते भी आपके लिए यहाँ पर आके खड़े होकर बताने लगे कि हाँ बेटा ये समय हो गया, तुझे ये करना है, अभी आगे ये होने वाला तेरे लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। भगवान तो फ्री तो थोड़ी बैठे तुम्हारे लिए। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और लोगों ने कहा ये तो कार्य सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास चले जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और उनके दूसरे क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, और उनमें से लोगों ने कहा कि राजा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे नेसेसरी व्यक्ति वो है जो काउंसलर हैं, जो उसके राजा को कार्य को समय पर करवाने के लिए बोला जाए। अदर सेड प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि राजा का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति साधु लोग हो सकते हैं, पंडित लोग हो सकते हैं। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने तो डॉक्टर को चूज किया, डॉक्टर को निश्चय किया कि डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट राजा के लिए हो सकता है। एंड येट अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने तो कहा कि राजा का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति राजा के सैनिक लोग हैं, क्योंकि राजा की हमेशा सेवा करते हैं, राजा की हमेशा लड़ाई में, युद्ध में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे इस तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड अदर रिलीजन्स वर्शिप, और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है राजा के लिए, और कुछ लोगों ने कहा लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट रहे राजा के लिए, और कुछ लोगों ने कहा धार्मिक वर्शिप, भगवान की पूजा पाठ करना वो इम्पोर्टेंट है राजा के लिए। ऐसा लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि राजा क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का आंसर अलग अलग
प्राप्त हुए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, और राजा ने उनसे बिल्कुल संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और इसीलिए राजा ने बिल्कुल भी उनको रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कि इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द अवॉइड ऑफ सर्टन हर्मिट, इसीलिए उसने निश्चय किया सीक एंड द एडवाइस ऑफ सर्टन हर्मिट, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो ऐसे व्यक्ति से पास जाएगा, उस व्यक्ति से पास जो हर्मिट माने तो एक अ पर्सन हु लिव एलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, एक व्यक्ति ऐसा जो अकेला रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो, वो व्यक्ति जो बुद्धिमान और ज़्यादा कार्य को सिखाता हो या कोई एडवाइस अच्छी देता हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। हु वॉज विंगली नोन फॉर हिज विजडम, और इस वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए लोगों में फेमस हो, विख्यात हो कि हाँ वो पंडित जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत होशियार हैं, विजडम में बुद्धिमान हैं, ऐसा लोगों के मन में यदि वो फेमस व्यक्ति हैं तो वो राजा को उसके पास जाना चाहिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट एक छोटे से जंगल, वुड यहाँ पर वुड माने तो लकड़ी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वुड लिखा है, वुड माने तो स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल जहाँ पर वो रहता है। ही नेवर लेफ्ट, और उस जगह को वो कभी भी नेवर लेफ्ट, उस जगह को कभी भी नहीं छोड़ता है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, ही सो नो वन, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं, बट सिंपल पीपल, लेकिन वो सिंपल व्यक्ति को, साधारण व्यक्तियों को मिल लेता है, उनसे बात कर लेता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकाल लेता है या उनको बता देता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए, एकदम सिंपल वस्त्र धारण किए, जैसा कि हम कभी कभी फिल्मों में देखते हैं ना कि भगवान प्रकट हुए और एक साधारण व्यक्ति के कपड़ों में मनुष्य के सामने प्रकट हुए, वैसा ही राजा ने किया और एक साधारण व्यक्ति की जैसे पोशाक पहनी और उसके सामने खड़ा हो गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज bodyguards and went on alone। राजा के हर्मिट से पहुंचने से पहले, बिफोर ही रीच द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास पहुंचने से पहले, हर्मिट हट्स के पास पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, विथ हिज बॉडीगार्ड के पास, एंड वेंट ऑन एलोन, और वो अकेला ही आगे बढ़ा। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, और राजा ने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढा खोद रहा था, डिगिंग कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट, यानी कि अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहा था, गड्ढा खो रहा था। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसने राजा का अभिवादन किया। ग्रेटेड माने तो अभिवादन करना। द किंग वॉज एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वह चालू रखा अपना गड्ढा खोदना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, जो अकेला रहने वाला व्यक्ति था, वो क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था और कमज़ोर व्यक्ति था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, और जैसे ही वो कार्य कर रहा था और अपनी सांसें जोर जोर से ले रहा था, ब्रीथिंग हैवीली यानी मतलब जोर से आवाज़, ऐसे जोर जोर से अपन हाँफते हैं ना, कोई कभी दौड़ते हैं, जब दौड़ लगाते हैं तो हम कैसे थक जाते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति थक गया था। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो कैसे थक जाते हैं, किस तरीके से उसमें अपनी सांस फूलने वाली होती है, हालत हो जाती है, उसी हालत उस व्यक्ति की हो रही थी। लेकिन अपन तो फिर भी अभी जवान हैं, लेकिन वो क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति हैं। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड शेड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वॉइस हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, तुम बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
कुछ विशेष आयोजन के लिए, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। उसने कहा, जैसा कि हम कभी बोलते हैं ना कि भाई पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बेटा? मुझे कुछ जानना है आपसे। वैसा ही राजा ने उससे कहा, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उसने राजा ने पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन, मैं कैसे, आई लर्न, मैं सीख सकता हूँ, टू द राइट थिंग, राइट बात, एट द राइट टाइम, सही कार्य को सही समय पर मैं कैसे सीख सकता हूँ। पहला क्वेश्चन राजा ने पूछा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन सा व्यक्ति हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफ्रेड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो कौन सी बात है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और फिर वो अपनी गड्ढे को खोदने के कार्य को चालू खोद में व्यस्त रहा। यू आर टायर्ड, उसने राजा ने कहा, तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम अपना ये स्पेड माने तो पावड़ा मुझे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे तुम्हारी जगह पर कार्य करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद दिया, और हर्मिट ने कहा थैंक्स, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना पावड़ा राजा को पकड़ा दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर थके हुए व्यक्ति किस तरीके से आराम से ग्राउंड पे बैठ जाते हैं, वैसे ही हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया। देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसमें एक हर्मिट, एक व्यक्ति है जो पावड़ा लेकर खड़ा है, और राजा देखो किसी साधारण कपड़ों में खड़ा है। इस हर्मिट के सामने, हर्मिट की झोपड़ी के सामने हर्मिट क्या कर रहे हैं? गड्ढा खोद रहा है। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने कुछ 2-3 पावड़े चलाए थे, he stopped and repeated his question, और फिर वो रुका, पसीना पूछा, और अपने क्वेश्चन के फिर क्वेश्चन अपने दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अब जैसे मान लो राजा को लग रहा है कि ये व्यक्ति को क्या हो गया, घमंड हो गया, मैं इसके पास आया हूँ और इसको घमंड आ गया, इसीलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। बट स्टूड अप स्क्रैचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड शेड, राजा ने अपना हाथ को मरोड़ा, मतलब स्क्रैचिंग माने तो अपने, मतलब वैसे तो हम थक जाते हैं अपना आप हाथ को कैसे मरोड़ते हैं, वैसे ही वो मरोड़ के उसने राजा के सामने अपना हाथ खड़ा किया और कहा, लो मुझे ये फावड़ा दो, नाउ यू रेस्ट, अब तुम क्या करो, रेस्ट करो, थोड़ा आराम करो। लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने बात मना कर दिया कि नहीं मैं खोदूंगा, और अपने कार्य को, खोदने के कार्य को चालू रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद फिर 1 घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब सूर्य क्या हो गया, पेड़ों के पीछे छुपने वाला था, छुप रहा था, छुपना माना तो सूर्यास्त हो रहा था। जैसा कि हम देखते हैं लाल मौसम हो जाता है, सूर्यास्त होता है, एकदम सुहाना मौसम, ठंडा ठंडा होने वाला है, वैसा मौसम हो जाता है। एंड एट द लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड शेड, और अंत में राजा ने थक कर उस पावड़े को जमीन पर, ग्राउंड पर फेंका और कहा, आई केम टू यू वॉइस मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति,
फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे क्वेश्चन जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, यदि तुम नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊंगा। ऐसा राजा ने उससे कहा कि जैसा कि हम बोलते हैं कभी कि तुम नहीं जानते हो या नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहते हो मेरे क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे बोल दो भाई, मैं तो चला जाऊंगा। बट तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रहा हूँ, पिछले 2-3 घंटे से खड़ा हूँ और तुम तो मेरे क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई तो छोड़ो, मुझे बात भी नहीं कर रहे हो। हेयर कम समवन रनिंग, वहाँ पर कोई व्यक्ति दौड़कर आ रहा था। सेड द हर्मिट, हर्मिट से कहा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है और सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।